तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल Z4T एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का यानी साइंस का यानी बायोलॉजी का, जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी का जो जीव जनन कैसे करते हैं उससे संबंधित टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस चैप्टर को पूरे कवर किया गया है। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं वो सारे के सारे इस 60 क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएंगे। आप सभी लोग को पता है कि आपका एग्जाम काफी नजदीक आ गया है। इस 60 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिए। इस चैप्टर से जितने भी आपको इम्पोर्टेंट है वही कराए जाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए और जिनको भी 26 मैट्रिक का एग्जाम देना उनके पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन से वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन का जवाब आपको पहले से पता होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? सही उत्तर द्वारा होता है फूलों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? तो मानव मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? अंडाशय है, गर्भाशय भी है, डिंबवाहिनी भी है, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं है क्योंकि यह पुरुष का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहा जाता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा राइट आंसर बौनापन कह सकते हैं। हाँ, बौनापन ही कहेंगे। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी पादप कौन सा है? पपीता एक लिंगी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपके सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्त, क्या कहा गया है? फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। सही जवाब होता है पुंकेसर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है किसमें? तो अमीबा में द्विखंडन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो बहुविखंडन की बात कर ले तो अमीबा में ही बहुविखंडन होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। द्विखंडन और बहुखंडन इसमें होता है। अगला प्रश्न है ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? सही उत्तर पतिया में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्रश्न, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? मानव मादा में निषेचन होता है। देखिए मानव मादा में जो निषेचन होता है वो किस में होता है? सही जवाब दोस्तों फिलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला है कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है किसमें? तो पुदीना में भी होता है, हल्दी में भी होता है, अदरक में भी होता है, सभी में होते हैं। अगला प्रश्न है खंडन द्वारा जनन होता है। तो खंडन द्वारा जनन किसमें होता है? सही जवाब आपके हो जाएगा दोस्तों सितारा मछली में। ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कायिक प्रवर्धन संभव है। तो कायिक प्रवर्धन संभव है तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, देखिए जड़ द्वारा भी होता है, तना द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा होता है, यानी इनमें से सभी द्वारा। यहाँ पर आपको सभी लिखे गए हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है तने पर अपास्थिक कलियां कब पाई जाती है? तो किसमें पाया जाता है? तो आलू में पाया जाता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपके सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? शुक्रवाहिका नहीं है, ये पीछे भी हो चुका है ऑब्जेक्टिव। पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में परागन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपके सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे मादा युग्मक कहते हैं, याद रखिएगा उसे मादा युग्मक। अगला है एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो एड्स रोग का प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क, याद रखिएगा यौन संपर्क असुरक्षित।
अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? तो पंखुड़ियों का रंग अधिकतर हरा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपके सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का अंडाशय भाग जो है वही फल में बदलता है। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? तो भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे परांकुर कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्त, क्या कहते हैं? परांकुर कहते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। तो एकल जीव में प्रजनन की विधि क्या है? खंडन, विखंडन, बीजाणु समागम या फिर इन्हें सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। तो लैंगिक जनन में आवश्यकता होता है नर और स्त्री दोनों जननांगों को। अगला प्रश्न दोस्तों, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? तो पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग है। याद रखिएगा, नर जनन अंग। अगला है कि पुरुषों में यौना आरंभ के लक्षण क्या क्या है? तो देखिए, दाढ़े या मूछ उगना ये भी है, कंठ का फूटना ये भी है, मांसपेशियों में उभार आना ये भी है, यानी इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी आपके सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, स्त्रियों में यौना आरंभ के लक्षण है। तो स्त्रियों में यौना आरंभ के लक्षण ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपके राइट आंसर हो जाएगा। स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना या रजोधर्म का शुरू होना। अगला है क्या, मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए, वृषण भी है, शुक्रवाहिका भी है और मूत्र मार्ग भी है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन होता है शुक्रवाहिका में। ऑप्शन नंबर बी आपके सही उत्तर हो जाएगा। अगला, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो अंडाशय की संख्या 2 होता है। याद रखिएगा, 2। अगला प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट यानी युग्मनज बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। तो वृषण में बने शुक्राणु जो है वह अधिवृषण में संचित रहता है इकट्ठा। अगला है क्या, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसे निकेत कहा जाता है। याद रखिएगा, निकेत। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एक लिंगी आप लोग पीछे भी बताए थे कि पपीता है। अगला है, मानव जनन अंग किस वायु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं? तो वह आयु जो होता है वह 18 साल होता है। याद रखिएगा, 18 साल। शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपके सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त क्या है, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा स्त्री में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो हाइड्रा में प्रजनन की जो विधि है वो मुकुलन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पुष्प का कौन सा भाग परागन बनाता है? तो पुष्प का पुंकेसर भाग परागन बनाता है। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो किस जनन विधि का उपयोग करते हैं? तो कायिक विधि होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिनीय वाहिनिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे गर्भाशय कहा जाता है। याद रखिएगा, गर्भाशय। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि माँ के रुधिर में पोषण मिलता है। तो माँ के रुधिर भ्रूण को पोषण मिलता है। अगला प्रश्न है, मानव मादा में गर्भकाल का समय कितना होता है? तो 9 माह होता है। याद रखिएगा, 9 माह। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय क्या होता है? तो ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय 2 से 8 दिन होता है। याद रखिएगा, 2 से 8 दिन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निषेचन क्रिया के बाद युग्मनज में क्या बनता है? तो निषेचन क्रिया के बाद युग्मनज में जो बनता है वो बनता है भ्रूण। याद रखिएगा, भ्रूण। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है? तो उसे जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है जनन कितने प्रकार का होता है, तो जनन दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन होता है और एक अलैंगिक जनन होता है। याद रखिएगा, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। अगला है दोस्तों, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो अलैंगिक जनन की विधि देखिए विखंडन भी है, मुकुलन भी है और बीजाणु जनन भी है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, तो मुकुलन में निकलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पराग कोश में पाए जाते हैं, पराग कोश में परागकण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, तो अंडाशय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो पुंकेसर के अग्रभाग को पराग कोश कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, तो निषेचन की क्रिया पुष्प पादप एवं जंतुओं में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपके सही उत्तर हो जाएगा। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फल बनाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 56 नंबर प्रश्न है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है, तो बीजा आवरण बनाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जनन अंग में पाया जाता है, तो पुरुष जनन अंग में पाया जाता है शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, तो जाइगोट बनता है, जिसको इगुनज कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन तैयार अंडाशय से बाहर निकलता है, तो 14वें दिन निकलता है। याद रखिएगा 14वें दिन। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, तो लैंगिक जनन संचारित रोग एड्स है, गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी है, लेकिन टाइफाइड नहीं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आप सभी को बायोलॉजी से संबंधित 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिनको भी 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देना है। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों। चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि हमारा साथ आपके एग्जाम के साथ तक एग्जाम तक होने वाला है, तो जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों।